सवितदुद्धृतानि पराशु यद्भद्रं तन्नयाशुभ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवैहरं सर्वलोकैकनाथम्। आइए थोड़ा विचार करते हैं सत्शास्त्रों के बारे में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सभी संतों के बारे में क्या कहा है, कहाँ अंतर दिया है। गोस्वामी जी कहते हैं कि इसमें अंतर आ नहीं सकता। प्रभु की कृपा में किसी कारण विशेष बस किंचित देर भले ही हो, पर अंधेर नहीं हो सकता। नाथ कृपा ही को पंथ चितवत दीन हो दिन रात, हों धों के ही काल दीन दयाल जान न जात। भगवान व्यास तो कहते हैं कि नारायण चरणाश्रित व्यक्ति बिना साधन चतुष्टय के ही मोक्ष पा लेता है। और दूसरे पुरुषार्थों की क्या बात। या वै साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टय तां बिना सर्वमाप्नोति यद नारायणाश्रयः। चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए जिस साधन संपत्ति की आवश्यकता है, उसके बिना ही मनुष्य सब कुछ पा लेता है। यदि अपने भगवान नारायण को शरण ली है, यदि अपने भगवान नारायण की शरण ली है, इसलिए भैया प्राणी अकाम हो या सकाम, निष्काम हो या अथवा सर्वकामी, उसे एकमात्र तीव्र ध्यान योग भक्ति योग से उन परम प्रभु की ही आराधना करनी चाहिए और आराधना करके ही कृतकृत्य हो जाना चाहिए। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं, अकामः सर्वकामो वा मोक्ष कामः उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जो कुछ नहीं चाहता, जो सब कुछ चाहता है अथवा जो केवल मोक्ष की इच्छा रखता है, वह उदार बुद्धि मानव तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष श्री हरि की आराधना करे। अब यहाँ इस प्रकार की कुछ और संत वाणियों की मधुरता का स्वाद लीजिए। नारद जी श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं, मनीषितं हि प्राप्नोति चिन्तयन् मधुसूदनम् एकांत भक्ति ही सततम नारायण परायणः। जो अनन्य भक्ति से युक्त हो भगवान नारायण की शरण लेकर सदा उन मधुसूदन का चिंतन करता रहता है, वह मनोवांछित वस्तु को प्राप्त कर लेता है। यद्दुर्लभं यत्प्राप्यं मनुषो यन्न गोचरं तत्प्राप्य प्रार्थितं ध्यातो ददाति मधुसूदनः। गरुड़ पुराण पूर्व खंड में लिखा है, जो दुर्लभ है, जो अप्राप्य है, जो कभी मन की कल्पना में नहीं आ सकती, ऐसी वस्तु को भी यदि भगवान मधुसूदन का ध्यान किया जाए तो बिना मांगे ही दे देते हैं।
मार्कंडेय जी महाराज कहते हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, हृदय कृत्वा तथा कामानमभीष्ट द्विजपुंगवः एकम नाम जपेद्यस्तु स तत्कामन वाप्नुयात्। विप्रवरो जो हृदय में कामनाएं रखकर अपने को प्रिय लगने वाली किसी एक भगवान नाम का जप करता है, वह उन संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। सप्त ऋषिगण महाराज ध्रुव से कहते हैं स्कंद पुराण में काशी खंड में, यद्ध्रुव नर्तन वर्तन्यो शिष्यो नृपात्मजो तमाराध्य ऋषिकेशमपवर्गोप्य दूरतः। राजकुमार आठों सिद्धियां जिनके भ्रूभृंग मात्र से अधीन हैं, उन भगवान श्री ऋषिकेश की आराधना करने पर मोक्ष भी दूर नहीं रह जाता। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, यश्च रामं न पश्येत् यम ही रामो न पश्यति निंदितः स भवेल्लोके स्वात्माप्येन विगर्हति। जो श्री राम को नहीं देखता अथवा जिसे श्री राम नहीं देखते, वह संसार में निंदित होता है। उसे अपनी आत्मा भी धिक्कारती रहती है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहते हैं, सम्यगाराधितो विष्णुः किं न यच्छति देहिनां ते धन्या कृतपुण्यास्ते तेषां च सफलो भवः। येर्भक्त्याराधितो विष्णुः हरि सर्वसुखप्रदः। यदि भगवान विष्णु की उत्तम रीति से आराधना की जाए तो वे देहधारी जीवों को क्या नहीं दे देते हैं। जिन्होंने संपूर्ण सुखों के दाता सर्वव्यापी श्री हरि की भक्ति भाव से आराधना की है, वे धन्य हैं, वे पुण्यात्मा हैं और उनका जन्म सफल है। चिंत्यमान समस्तानां क्लेशानां हानिदो हि यः समुत्सृज्याखिलं चिंत्यं सोचित किं न चिंत्यते। जो ध्यान में आते ही समस्त क्लेशों का नाश कर देते हैं, जो संपूर्ण चिंतनीय विषयों को त्याग कर केवल उन्हीं भगवान अच्युत का चिंतन क्यों नहीं किया जाता। रूपमारोग्यमर्थांश भोगांश्चैवानुषंगिकान् तदाति ध्यातो नित्यमवर्गप्रदो हरिः। मोक्षदाता श्री हरि सदा ध्यान करने वाले भक्तों को रूप, आरोग्य, मनोवांछित धन आदि तथा आनुषांगिक भोग भी देते हैं, फिर अंत में उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। अतिपातकयुक्तोऽपि ध्यायेन्निमिषमच्युतं भूयस्तपस्वी भवति पंक्ति पावन पावनः। अत्यंत पातकों से युक्त होने पर भी यदि मनुष्य पल भर के लिए श्री अच्युत चिंतन कर ले तो वह फिर पंक्ति पावनों को भी पवित्र करने वाला तपस्वी हो जाता है। शौनक जी कहते हैं, स्वविड्बरारोहोष्ट्रै संसुतः पुरुषः पशुः न यत्कर्णपथो वेतो जातु नाम गदाग्रजः। जिसके कानों में कभी भी भगवान श्री हरि की लीला कथा नहीं पड़ी, जिसने भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन कभी नहीं सुना, वह नर पशु, कुत्ते, विष्ठा भोजी, सुअर, ऊंट और गधों से भी गया बीता है। बिले बतोरुक्रवान ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वासति दरदुर्केव सूत न चोपगायुच्युरुगाय गाथाः। सूत जी कहते हैं, मनुष्य के जो कान भगवान श्री हरि ने गुण और पराक्रम आदि की चर्चा कभी सुनने के लिए दिए थे, वो नहीं सुनते हैं, वे बिल के समान हैं। और जो जीव भगवान की लीला कथा का गायन नहीं करती, वह मेंढक की जीव के समान अधम है।
भारः परम पट्ट किरीट जुष्ट मत्युत्तमांगन नमेन मुकुंदम सावौ करौ नो कुरुत सुपर्याम हरे लसत कांचन कंकड़ौ वा। जो मस्तक कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट मंडित होने पर भी भारी बोझ मात्र ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा में नहीं लगते वे सोने के कंगन से विभूषित होने पर मुर्दे के ही हाथ हैं। बरहायिते ते नयने नराणां लिंगान् विष्णोर्न निरीक्षतो ये पादौ नृणां तौ द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यौ। जो श्री विष्णु भगवान की अर्चा विग्रहों की झांकी नहीं देखते, मनुष्यों के वे नेत्र मोर की पंखों में बने हुए नेत्र चिन्ह के समान व्यर्थ ही हैं। जो श्री हरि की तीर्थों की यात्रा नहीं करते वे पैर भी जड़ वृक्षों के ही समान हैं, उनकी गमन शक्ति व्यर्थ है। रामय डरु करु राम सो ममता प्रीति प्रतीति तुलसीन रूपधि राम को भय हारेउ जीति। चहु जुगति निकाल तिहु लोका भय नाम जपि जीव विशोका। जो परमात्मा के नाम के आश्रित रहते हैं वो भूत भविष्य वर्तमान में तीनों कालों में रोग शोक से मुक्त हो जाते हैं। वेद पुराण संत मत एहु सकल सुकृत फल राम सनेहु। राम जपु राम जपु राम जपु राम जपु राम जपु मूढ़ मन बार बारम। सकल सौभाग्य सुख खान जिय जानि सठ मान विश्वास बद वेद सारम। विनिश्चितं वदामि तेनन्यथा वचांसि मे हरिं नरा भजन्ति ते यति दुस्तरं तरन्ति ते। संसार रूपी भवसागर को परमात्मा का नाम गान करते हुए पार कर जाते हैं। मैं निश्चित सिद्धांत बता रहा हूँ, मेरी बातें झूठी नहीं हो सकती। जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर भवसागर से पार हो जाते हैं। पृथ्वी सतस्करा होतास भुजंग विप्रो दुष्पन दुष्ट ग्रह मृत्यु सपत्न जातम। संविद्यते नहीं भयं भुवनेश भर्तुर भक्ताश्चे मधुरे पूर्मनुजेषु तेषु। मनुष्य में जो लोग लोकेश्वरों के भी स्वामी भगवान मधुसूदन के भक्त हैं उन्हें राजा चोर अग्नि सर्प ब्राह्मण बुरे स्वपन दुष्ट ग्रह मृत्यु और शत्रु कभी भय नहीं, इनसे कभी भय नहीं होता। असल में तो सुखों के निदान उद्गम स्थान प्रभु एवं उनके वरद चरणारविंद ही हैं। सर्व कामस्यापि हरेश्चरण आस्पदम। इसलिए प्रभु अपने परम प्रिय अकिंचन भक्तों को भोग न देकर अपने को ही प्राप्त करा देते हैं। ते ते कहत संत श्रुति टेरे और परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। फिर भी जो भोग लुब्ध हैं वे भी धीरे धीरे जब प्रभु के पास पहुंच जाते हैं तो जिस तरह पूर्ण निर्मल जल रासमय बृहद सरोवर को प्राप्त पुरुष छोटे छोटे तलैयों की उपेक्षा कर देता है,
अथवा राजाधिराज का मित्र तुच्छ जनों से उपरत हो जाता है, उसी प्रकार वह संसार की सारी वस्तुओं का परित्याग कर देता है, कहीं भी उसका कुछ राग नहीं रह जाता। वंशी विभूषित करानवनीरदाभावत् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुं सुंदरमुखादरविंदनेत्रात्। पारब्रह्म परमात्मा की जो लीला कथाओं को सुनता है, श्रवण करता है, चिंतन करता है, अपना तन मन परमात्मा की कथाओं में लगा देता है, उसके चिंतन में लगा देता है, उसके लिए संसार गाय के खुर के समान हो जाता है और वो परमात्मा का ध्यान करते करते संसार रूपी भवसागर से पार हो जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है। ऐसा संतों का, विद्वानों का मत है।